किया गया है। पाकिस्तान की मीडिया में चलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं उनको 3 MPO के तहत कमिश्नर जेलम के अहकामात पे गिरफ़्तार करके जेल में मुंतकिल किया गया है और उनकी जो अकेडमी है उसको भी सील कर दिया गया है। कुछ मजहबी जमातों के जो लोग हैं वो जाकर मिले थे इंतज़ामिया से और उन्होंने कोई दरख्वास्त दायर की थी और एक उलमा का फतवा भी उनके ख़िलाफ़ आया और उलमा के वफूद ने आज ज़िली इंतज़ामिया से ख़ुसूसी तौर पे मुलाकात की और गिरफ़्तारी का मुतालबा किया था, तो उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। आसिफ जलाली साहब हैं एक आलिम दीन, उन्होंने एक फतवा दिया हुआ है इस हवाले से, जो तफसीलात आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो और बहुत सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में वो रहते हैं, लेकिन अभी ये क्योंकि एक दीनी मामला है तो ये उलमा इकराम बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे। बहरहाल वो गिरफ़्तार हो गए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इमरान खान के हक़ में एक गवाही दे दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, मुख्तलिफ पाकिस्तान की मीडिया पे ये खबर छपी है, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया और उन्होंने ये बताया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त जनरल बाजवा के ससुर ने, ये जनरल रिटायर एजाज साहब थे गालिबन उनका नाम, ये लाहौर DHA में रहते थे, तो जो जनरल बाजवा के ससुर हैं गालिबन वही रहते थे, जनरल बाजवा के ससुर ने उन्हें अपने घर पे बुलाया और बेसमेंट में लेकर चले गए और वहां जाकर कहा कि नवाज शरीफ की गुजरांवाला की जो तकरीर है उसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया है, तो तुम इसकी मजम्मत कर दो, ख्वाजा आसिफ को कहा, और अपने आप को इससे अलग कर दो। अब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राणा तनवीर भी इस बात के गवाह हैं कि मैंने जनरल बाजवा के ससुर से कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, जिस पर मुझे कहा गया कि बात नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ नैब का केस बन जाएगा। और उसके चंद दिन बाद अचानक मुझे गिरफ्तार किया गया और इस दौरान में 6 माह जेल में रहा, लेकिन हुकूमत मुझ पर नैब का कोई केस ना बना सकी तो मुझे अदालत ने मुझे रिहा कर दिया। अब मामला यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद गवाही दी कि मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे जर्नैलों ने गिरफ्तार किया, क्योंकि नवाज शरीफ ने जनरल फैद और जनरल बाजवा के खिलाफ बात की थी तो उन्होंने धमकी लगवाई जनरल रिटायर एजाज साहब के तवस्सुत से, यानी जनरल बाजवा के ससुर ने बुला के धमकी लगाई और उस धमकी के बाद ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जर्नैल मार रहे थे PMLN को, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। तो इमरान खान साहब तो इसमें कहीं नहीं है ना, इमरान खान साहब तो खुद कहते थे कि नैब को तो कंट्रोल ही वो करते थे, और ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि नैब को बाकायदा उस वक्त मिलिट्री जर्नल्स कंट्रोल करते थे, एजेंसियां कंट्रोल करती थी, जैसे आज भी एजेंसियां ही नैब को कंट्रोल करती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, और सवाल यह पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब फिर चुप क्यों रहे? तब से लेकर अब तक ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। आज तक ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। उसके बाद उसी जनरल बाजवा के मरहूने मिन्नत होकर, उसी जनरल फैज के जूतों में गिरकर इन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराकर खुद इक़्तिदार में आकर बैठ गए। अगर वो जर्नैल इतने बुरे थे तो इनको चाहिए था ना उन्हें एक्सपोज करते, या कम से कम वजीर दिफा बनने के बाद ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि उस शख्स पे कानूनी कार्रवाई करते जिसने इन्हें धमकी दी थी कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा या तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम पे नैब का केस बना दिया जाएगा अगर तुम